हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आज 14th ऑफ जनवरी है। तो आज के दिन संडे का दिन है, तो मुझे लगा कि आज आपके लिए एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया सिस्टम आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो पुराने बताए हुए सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेगा और उस सिस्टम में थोड़ी सी क्वालिटी ऐड करेगा, इनफैक्ट वैल्यू ऐड करेगा, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। राइट, प्लीज मार्क माय वर्ड। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई भी ट्रेड एडवाइस करने की कोई भी शक्ति नहीं है। राइट, तो और या फिर सलाहियत नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। राइट, अब आप इस डिस्क्लेमर के बाद मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि हमें बैंक निफ्टी के बारे में, अब जैसे अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो फिर उनके विषय में सब कुछ जानते हैं। तो आपको रोज बैंक निफ्टी पे अगर ट्रेडिंग करनी है, तो आपको बैंक निफ्टी के विषय में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। वो ये जानना है सबसे पहले कि बैंक निफ्टी में वेटेज किस किस स्क्रिप्ट्स का, किस शेयर का, किस बैंक्स का कितना है, वो आपको समझ लेना चाहिए। राइट, तो अभी आपको सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का वेटेज बता रहा हूँ। एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड का 29.39% है, और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का 22.57% है। अगर इन दोनों बैंक को, सिर्फ एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई को आप कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको ये तकरीबन 52% हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये आप चाहे तो आपको आराम से फ्रीली अवेलेबल है, ये गूगल पर आपको सर्च करने पर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक में अगर 1% का मूव आता है, सिर्फ 1% का मूव, तो वो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा का मूव दिलाएगा उस दिशा में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोनों बैंकों का कंबाइंड वेटेज 52% है। राइट, और 52% यानी बैंक निफ्टी के आधा से ज्यादा वैल्यू एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक से आते हैं। तो अगर हमें इन दोनों स्क्रिप्ट्स पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिंग में आपको समय कम मिलता है, तो एक ही साथ एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई और बैंक निफ्टी पर कैसे ध्यान रखें, वो सिस्टम मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ओके, तो अब हम आ गए दूसरी स्क्रीन पे, और ये स्क्रीन जो है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर मैंने लगाया हुआ है बैंक निफ्टी। राइट, नीचे मैंने लगाया हुआ है एच डी एफ सी बैंक। ये देखना बहुत जरूरी है। शुरू में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि मार्केट में कौन सा मूव आ रहा है। दूसरा, एच डी एफ सी और फ्यूचर्स में अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आगे बढ़ रहा है और एच डी एफ सी नीचे जा रहा है, आप देखिए फॉर इंस्टेंस, यहाँ देखिए, ये 12th ऑफ जनवरी का है, यानी फ्राइडे का है। एच डी एफ सी नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ ये दूसरा वाला है, ये एच डी एफ सी नीचे जा रहा है। बैंक निफ्टी भी नीचे आया, लेकिन यहां से ऊपर जा रहा है। अब आप इस जगह पर बहुत ध्यान से देखिए। राइट, थोड़ा सा और आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, बैंक निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है इस प्राइस पे। यहां देखिए, यहां प्राइस है बैंक निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली, एक सेकेंड, यहां प्राइस है बैंक निफ्टी का 47,892 का लो बनाया। राइट, इस जगह पे लो बनाया है, जहां मेरा कर्सर है वहां लो बनाया। और उसके बाद 47,900 से मार्केट चला गया 48,038 तक। ठीक है, लेकिन एच डी एफ सी कहाँ जा रहा है? एच डी एफ सी इस जगह से, जो प्राइस है वहां से वो लो जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। उसी तरह आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी एक डाइवर्जेंस देखते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो एकदम से क्लियर है
कि बैंक निफ्टी भी ऊपर होल्ड नहीं करेगा। आपको जैसा मैंने बताया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो 52% का वेटेज है। तो 52% यानी आप समझ लीजिए कि एक साथ आपको आधा से ज्यादा मूवमेंट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लगता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अगर 1% नीचे जाएंगे तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे जाएंगे, राइट, 200 पॉइंट्स। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप दोनों, यानी दोनों बैंक्स आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, और साथ ही साथ आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है? आपको देखना है डाइवर्जेंस। कई बार ऐसा होता है कि आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी में बैंक में वो मूव पहले शुरू हो जाता है, राइट, और उसके बाद बैंक निफ्टी में वो मूव आता है। तो अगर आपने अपने आईज को प्रॉपरली ट्रेन कर लिया, और इस तीनों चार्ट को एक साथ देखने का थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि उसमें आपको अपने आईज को ट्रेन करने की आवश्यकता है, अपने हैबिट्स को बनाने की आवश्यकता है। आप इसको देख लेंगे एक बार, अगर आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं प्रॉपरली, तो उसके बाद आपको बहुत आराम से यहां से आप, फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए, यहां पे अगर हम 12 तारीख को शुरुआत में ही देखते हैं ना, इन द बिगिनिंग ओनली, 12th, ये देखिए मार्केट यहां से क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक का ये लो बना है इस पर्टिकुलर जगह पर, और उसके एक दिन पहले का लो यहां पर है। तो हमने क्या किया, मार्केट शुरू हुआ, पहले मिनट में, 1 मिनट का चार्ट है, पहले मिनट में हमने लो लगा लिया, ये हमने इस पर्टिकुलर जगह पे लो लगा दिया। दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से समझते हैं, तो आपको मालूम है कि जो पिछला लो है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो पिछला लो ये है, इस पर्टिकुलर लो के नीचे में हमको समझना है कि यहाँ क्या ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट ले रहा है, ये ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट ले रहा है। यहाँ देखिए मार्केट ने फिर इसके नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो रही है। दूसरा, ये आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ देखिए आईसीआईसीआई बैंक अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप, और उसके पहले ही ऊपर चला गया, यानी आईसीआईसीआई बैंक में जो मूव था वो पहले आ गया। बैंक निफ्टी अपने वीवैप के ऊपर तो आ गया है टाइम में 9:59 में, लेकिन 9:59 में जब आया है उसके पहले एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है, और उसके पहले आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा चुका है, लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, जैसे अगर आपने ये पर्टिकुलर सलाहियत, ये स्किल अगर डेवलप कर ली, तो आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का आप एक साथ कंबाइन प्लॉट कर सकते हैं, और इस प्लॉट करने के बाद आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए ना, आप देखिए कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसका लो कौन सा है, नया लो तो उसका बन गया ये, ठीक है। तो आई भले बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन एचडीएफसी अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उससे भी ज्यादा क्लैरिटी आपको आईसीआईसीआई में आएगा कि आईसीआईसीआई ने अपने लो को प्रोटेक्ट किया है। तो आईसीआईसी, यहाँ मैंने हाई लो चार्ट लगाया है, क्योंकि मुझे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के प्राइस से बहुत मतलब नहीं है, मुझे उसके मोमेंटम से मतलब है, इसलिए यहाँ मैंने सिंपल कैंडलस्टिक नहीं लगाई। अब यहाँ इससे ऊपर जा रहा है प्राइस, नीचे आया, लेकिन इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया एच डी आईसीआईसीआई ने। इसका साफ मतलब है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और उसके यहाँ ऊपर जाने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पर, जैसे एचडीएफसी तो उसने अपना लो को प्रोटेक्ट कर लिया, यहाँ भी प्रोटेक्ट किया उसने, तो यहाँ 9:54 पर, और ये ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर ये ऊपर आने के पहले, वीवैप के ऊपर आने में इसने 9:59 में, यानी 5 मिनट बाद बैंक निफ्टी में मूव शुरू हुआ, 5 मिनट पहले एचडीएफसी में मूव शुरू हो गया है। तो हमें इन दोनों को बहुत ढंग से देखना है। इस चीज को देखने में आपको तमाम जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, मैंने उनको देखा है कि वो बैंक्स के स्टॉक्स को बहुत ही माइन्यूटली वॉच करते हैं, और उसके बाद ही डिसीजंस लेते हैं, ट्रेडिंग डिसीजंस। अब 48,000 पे जो मार्केट कल गिरा है, राइट, आप देखिए उसका भी एकदम से क्लैरिफिकेशन आपको इस मार्केट में दिखाई देगा, राइट। आप देखिए
एक और चीज दिखाता हूँ, उसके पहले आपको दिखाता हूँ, ये पर्टिकुलर लो था उसका, HDFC बैंक का, राइट। इसने इस लो को यहाँ ब्रेक किया, राइट। इस लो को इसने ब्रेक किया, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहां तक नीचे आया। उस दौरान आपको HDFC, उस समय आपको बैंक निफ्टी अपने वीवैप के पास है, तो वीवैप तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक HDFC अपने लो को ब्रेक नहीं करता है। और अगर आप यहां देखिएगा दूसरी तरफ कि ICICI ने अपने नए लो को प्रोटेक्ट रखा है, इसका साफ मतलब है कि HDFC बैंक ने भी उठना है और ICICI और ये बैंक निफ्टी ने भी उठना है। और आपको दिखाता हूं आगे, जब ये फॉल हुआ ना, वो देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और समझ में आने वाली चीज है। यहाँ देखिए, ये HDFC का चार्ट है। HDFC का हाई ये बनाया HDFC ने, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हाई जो बना है इस समय, यानी आप देखिए 13:55, 1:55 का जो हाई है, उससे छोटा हाई बना है 14:18, 2:18 पर। और उसके बाद जो हाई बन रहे हैं वो और भी नीचे बनते जा रहे हैं, ये देखिए, राइट। तो HDFC बैंक नीचे की तरफ जा रहा है, क्या ICICI बैंक भी वही कर रहा है? ICICI बैंक ने रेजिस्टेंस ले लिया इस जगह पे, और उसके बाद ICICI बैंक का जो लो बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, लो यहाँ पे देखिए। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, 48,000 तक चला गया बैंक निफ्टी, 48,036, 46 तक चला जाता है। लेकिन जब आपको क्लियर लग रहा है कि ICICI बैंक भी स्ट्रगल कर रहा है, HDFC भी स्ट्रगल कर रहा है, तो बैंक निफ्टी को भी नीचे आना था, राइट। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आया। तो उस तरह से 1 मिनट का चार्ट है, उसी तरह से आपको बैंक्स को ट्रैक करना चाहिए। ये देखिए बैंक, यहाँ देखिए, ये तो खासकर एकदम क्लैरिटी है कि ये उसका शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम समझते हैं तो ये शोल्डर है, और यहां से प्राइस एकदम ऊपर जाने की संभावना ही नहीं लग रही, वो नीचे ही जा रहा है। वही चीज ICICI बैंक में भी दिख रहा है। एक बार ICICI बैंक रिट्रेस किया है, एग्जैक्टली वही चीज बैंक निफ्टी ने किया। लेकिन HDFC में छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, अगर जो बाई साइड के कैंडल्स बन भी रहे हैं, ये देखिए HDFC में छोटे छोटे कैंडल, उसमें जरा सा भी शक्ति नहीं है, यानी मार्केट नीचे आएगा, और बिल्कुल मार्केट नीचे आ गया 48,000 पर। तो ये दो चीज आपको देखने की आवश्यकता है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताना शायद अभी बता नहीं पाया, वो ये कि जब आप चार्ट लगाएंगे तो HDFC बैंक का फ्यूचर लगाए हैं, और ICICI बैंक का हमने स्पॉट चार्ट लगाया है, राइट। कैश मार्केट नॉर्मली हमको देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर मार्केट्स का जो बाई और सेल होता है वो नॉर्मली हेज्ड पोजीशंस रहते हैं, ऑप्शन से हेज्ड रहते हैं या किसी अन्य तरीके से हेज्ड रहते हैं। तो हमें ज्यादा अच्छे वैल्यू के लिए, ज्यादा क्रेडिटेबल क्रेडिबल वैल्यू के लिए, ज्यादा विश्वास योग्य वैल्यू के लिए हमें नॉर्मली स्पॉट चार्ट्स लगाना चाहिए, क्योंकि जिसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग या सेलिंग होती है, इसलिए क्योंकि उसमें उतना सारा हेज्ड पोजीशंस कम रहते हैं। तो इसलिए हमने ICICI बैंक में स्पॉट लगाया है, मुझे HDFC में भी स्पॉट लगाना चाहिए था। तो एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सबका मैं बिल्कुल हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने जिस तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। तो आपसे एक बार फिर भी गुजारिश है कि जो नए मित्र आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कंटेंट उन्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।